ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं जनाब आपको। बाखबर सवेरा में पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात तेजी से मुस्तहकम हो रहे हैं और पाकिस्तान के इक्तिसादी मंजरनामे में टर्किश कॉर्पोरेट का फुटप्रिंट अब बड़ी तेजी से उभर रहा है और इसी सिलसिले की एक और कड़ी डॉलेंस और आर्चलेक का साथ है। बिल्कुल जी, 2016 में डॉलेंस और आर्चलेक में जम हुई पाक तुर्क शराकतदारी से पाकिस्तानी मार्केट में न सिर्फ मुकामी कंपनी का मुआशी किरदार से मजबूत होगा बल्कि दो ममालिक के दरमियान इस नौयत की कारोबारी मंसूबे ताल्लुकात को और मजीद मुस्तहकम भी बनाएंगे। और इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ मार्केटिंग ऑफिसर हसन जमील साहब। उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। हसन साहब बहुत शुक्रिया बाखबर सवेरा को वक्त देने के लिए। ये बताएगा कि डॉलेंस और आर्चलेक का जो आपस में इश्तराक हुआ है ये कैसा रहा है और फ्यूचर में कितना मुफीद साबित होगा ये हमने 2016 में जिस तरह आपने मेंशन किया उसमें एक्विजिशन हुई थी। डॉलेंस को टर्की ने बाय किया था, टर्की की कंपनी ने। और इसका जो मेन एडवांटेज है वो ये कि पाकिस्तान में इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट्स की आने के बाद, तो पाकिस्तान ने पिछले 4 सालों में जो प्रॉफिट अर्न हुआ है यहाँ से इस बिजनेस में वो सारे का सारा यहाँ पे री इन्वेस्ट हुआ है। तो द गुड थिंग इज के बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव है वो ये कि पाकिस्तान चूंकि एक ऐसे रीजन में फॉल करता है, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ये वो रीजन है जो कि 1/4 पॉपुलेशन लेते हैं पूरी दुनिया की। तो ये बहुत बड़ी ग्रोइंग पोटेंशियल मार्केट है फ्यूचर की। और डॉलेंस को एक्वायर करने का जो रीजन था वो ये था कि इसको एक पोटेंशियल की तरह देखते हैं एक्सपोर्ट बेसिस के लिए। तो यहाँ पे हमारी 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं जहाँ पे हम अप्लायंसेस बनाते हैं। पाकिस्तान की मार्केट को तो हम सर्व कर ही रहे हैं, लेकिन हमने अब एक्सटर्नल एक्सपोर्ट शुरू कर दी है। हमने बांग्लादेश को एक्सपोर्ट शुरू कर दिया। हमने पहली दफा पाकिस्तान की किसी अप्लायंसेस कंपनी ने टर्की को वाटर डिस्पेंसर बना के एक्सपोर्ट किए हैं यहाँ से। माइक्रोवेव ओवन हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ से बना के बांग्लादेश को, और कुछ और मार्केट्स हैं, इराक है, अफगानिस्तान है। तो बेसिकली फ्यूचर में पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्सपोर्ट। इंटरेस्टिंग। अच्छा बताइए कि जो एक्सपोर्ट का आप जो देख रहे हैं कि जब से बांग्लादेश को, टर्की को एक्सपोर्ट शुरू हो चुकी है, अप्लायंसेज की इंडस्ट्री का एक्सपोजर क्या है एक्सपोर्ट पे और कितना इम्पैक्ट हम क्रिएट कर सकते हैं अपने जीडीपी पे? इसका इम्पैक्ट तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि हम बहुत क्लोज कोऑर्डिनेशन में हैं इस टाइम पे गवर्नमेंट के साथ भी, और हमारी वहाँ पे मिनिस्ट्री के साथ डिस्कशंस चल रही हैं। हमें कुछ चीज़ों में जो सपोर्ट है वो रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जांपल टैरिफ वगैरह के ऊपर जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन ऑफ होते हैं इंटरनेशनली दूसरी कंट्रीज के साथ, वहाँ पे हमें कुछ जगहों पे इस वक्त गवर्नमेंट खुद बहुत सीरियस है। हम जिस तरह हम सबको पता है एक्सपोर्ट के ऊपर हम बहुत ज़्यादा इस टाइम पे उसको इनकरेज कर रहे हैं। तो अप्लायंसेज इंडस्ट्री एक वन ऑफ दोज इंडस्ट्री है जो कि पाकिस्तान में, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, जब आप अपनी एक्सपोर्ट में मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स को इंडक्ट करते हैं तो वो फिर आपके लिए बहुत ज्यादा सूदमंद हो जाती है। तो इसलिए गवर्नमेंट खुद भी ये चाहती है कि बिसाइड टेक्सटाइल वैल्यू एडिशन की बात, वैल्यू एडिशन की बात। इस प्रोजेक्ट से पाकिस्तान और टर्की के जो ताल्लुकात हैं वो क्योंकि ऑलरेडी माशाल्लाह से काफी अच्छे, लेकिन मजीद कितने मुस्तहकम होंगे? ऑफ कोर्स एक अच्छा प्रोजेक्ट, एक ऐसा प्रोजेक्ट जो कि सबको कमा के भी देगा। हमारी जो कंपनी है, जो प्रिंसिपल है हमारा आर्चलेक, ये एक टर्की का सबसे बड़ा कॉन्ग्लोमरेट है कोच के नाम से। तो ये कोच का पार्ट है। कोच टर्की के अपने जीडीपी में 9% कंट्रीब्यूट करता है और इट्स अ फॉर्च्यून 500 कंपनी। सो बीइंग पार्ट ऑफ दैट बिग ग्रुप, अल्टीमेटली अब ये दूसरे और बहुत सारे वेंचर्स हैं अप्लायंसेस के अलावा। फॉर एग्जांपल ये लोग एनर्जी सेक्टर में हैं, टूरिज्म में हैं, बैंक्स हैं इनके, होटल इंडस्ट्री में हैं, कार मैन्युफैक्चरिंग में हैं। तो ये वो सेक्टर्स हैं जहाँ पे अब ये लोग सर्च कर रहे हैं पाकिस्तान में हमारे साथ एक्विजिशन के बाद कि इन सेक्टर्स के साथ भी ये यहाँ पे कोई किसी किस्म का कंसोर्शियम या जेवी क्रिएट कर सकते हैं। इससे तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज्यादा बढ़ेगी। बहुत ज्यादा। अच्छा, ये बताइएगा जैसे आर्चलेक ग्रुप की अगर बात करें, इसका फुटप्रिंट बहुत सारे मुल्कों में ऑलरेडी मौजूद। आपने जैसे उसका कि हम फॉर्च्यून 500 के ग्रुप का हिस्सा, कंपनीज में हिस्सा बनने जा रहे हैं, बल्कि बन चुके हैं। तो बताइएगा, एक वो लोगों के जहन में एक चीज़ है कि जनाब मिसाल के तौर पर डॉलेंस के फ्रिज के वाले से बात की जाती है, वो अम्मा खरीदती हैं तो वो जब तक बहू नहीं आती तो वो फ्रिज चलता ही रहता है, बाजू को उससे ज़्यादा भी चलता रहता है। तो क्या अब क्वालिटी के हवाले से भी कुछ नई जिद्दत आने की तवक्कुआत है? देखिए, आपको पता है डॉलेंस रिलायबल है। तो डॉलेंस रिलायबल इसलिए है कि डॉलेंस पिछले 40 साल से अपने जो कंज्यूमर्स हैं उनको ना सिर्फ क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रहा है बल्कि उनके लाइफस्टाइल में कंट्रीब्यूट कर रहा है। अब ये इस एक्विजिशन के बाद, टर्की के आने के बाद जो इन्वेस्टमेंट मेन की गई है वो प्रोडक्ट की क्वालिटी पे की गई है। अच्छा, टर्की हमसे तकरीबन 10-15 साल आगे है हर चीज में। अगर आप देखें तो वो, आप अगर 15 साल पहले कभी टर्की गए थे, इस्तांबुल गए थे, तो आपको कराची याद आएगा। तो बेसिकली ये डिफरेंस है। तो जो चीजें उनके सक्सेस फॉर्मूला में ऑलरेडी मौजूद हैं, खासतौर पे एनर्जी रेटिंग होती है। हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला अप्लायंसेज यूज करने में ये है कि आपके लो वोल्टेजेस आते हैं घर में, तो लो वोल्टेज के ऊपर अप्लायंसेज आमतौर पे खराब हो जाते हैं, या आपके एनर्जी बिजली का बिल बहुत आता है। तो उसके लिए क्या है, तो ये वो एरियाज हैं जिनमें हम बहुत मेजर इन्वेस्टमेंट्स ऑलरेडी कर चुके हुए हैं, और जो प्रोडक्ट्स हमारी हैं वो सारी कंप्लायंस। एग्जैक्टली बड़े बड़े ब्रांड्स हैं। ये बताएगा कि जैसे पूरा जो पिछला साल है वो पूरी दुनिया ने देखा तो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली, फिस्कली बहुत ज़्यादा सफ़र किया है।
तो जितने बड़े ब्रांड स्पेसिफिकली हम डॉलन्स की बात करें, मार्शल की बात करें, तो उन्होंने आवाम की फलाह बहबूद के लिए क्या कुछ खाता इकदाम किए? बिल्कुल, देखें, पहले तो अगर बिजनेस रिलेटेड मैं बात करूं तो जो हमारे अप्लाइंसेस हैं, हम ये समझते हैं कि कंज्यूमर जैसे घरों में जो प्रोडक्ट, घरों का एक इंटीग्रल पार्ट है अप्लाइंसेस जो है, तो अगर माइक्रोवेव ओवन है तो क्या वो घर पे जब कस्टमर बेचारे सारे बैठे हुए हैं, बच्चे घर पर हैं ऑल द टाइम, जिस तरह आजकल का माहौल बना हुआ है कोविड की वजह से, तो हमारे अप्लाइंसेस उनको कैसे सपोर्ट कर सकते हैं उनकी इजी लाइफ के लिए? तो अगर आपका माइक्रोवेव ओवन कुकिंग कर सकता है, आम खाना बना सकता है आपके लिए, तो वो एक कंट्रीब्यूशन है उसकी लाइफ में। तो एक साइड तो ये है कि हम प्रोडक्ट बेकिंग भी ऐड कर दे, डिफरेंट फीचर्स शामिल कर दे तो अच्छा बिल्कुल अच्छा, नंबर ऑफ विजिट्स अब कस्टमर कम करना चाहता है मार्केट में, बिकॉज जाहिर सी बात है कोविड की वजह से वो लेस एक्सपोजर चाहता है। तो उसके लिए अगर आपके घर में जो आप सब्जियां और फ्रूट्स फ्रिज में रखते हैं वो अगर 20 दिन तक प्रिजर्व रहते हैं, कोई इस तरह की टेक्नोलॉजी हो फ्रिज में, तो आपकी विजिट्स, नंबर ऑफ विजिट्स कम हो जाएंगी। तो हम एक तो इस साइड पे काम कर रहे हैं। दूसरी जो कंज्यूमर की फलाह बहबूद के लिए हमारे जो और इनिशिएटिव है, पिछले साल हमने जब ये कोविड का सिलसिला आया था तो हमने यहाँ पे स्पेसिफिकली इंक्यूबेशन चैम्बर्स बनाए हॉस्पिटल्स के लिए, जो हमने उनको डोनेट किए फ्री ऑफ कॉस्ट। फिर उसके बाद हमने वेंटिलेटर्स इंपोर्ट किए टर्की से। टर्की की हमारी जो कंपनी है, जो कि R&D का सबसे बड़ा हब है यूरोप में, तो उन्होंने वहाँ पे वेंटिलेटर्स खुद बनाए अपने पास और उसमें से उन्होंने हमें डोनेट किए पाकिस्तान में डोनेशन के लिए। तो हमने फर्दर ये डोनेट किए यहाँ पे 10 डिफरेंट हॉस्पिटल्स में पाकिस्तान में डोनेशन हमने वेंटिलेटर्स की है। और फिर उसके बाद जो हमारे अप्लाइंसेज हैं, अब स्प्लिट एयर कंडीशनर्स हैं, माइक्रोवेव ओवन है, केटल्स हैं, जो आमतौर पे हमारे पैरामेडिकल स्टाफ को सपोर्ट करती हैं, फ्रीजर्स हैं, तो ये तो हम रेगुलर बेसिस पे इनको देते हैं। दैट्स इनक्रेडिबल। अच्छा, ये भी बताइएगा कि जो अप्लायंसेस की आपकी रेंज है, जैसे आपने खुद बताया पिछले 4 सालों में वो रेंज बढ़ रही है, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ हो रही है उसमें, मजीद कितनी अप्लायंसेस जो है वो आप इंक्लूड करने वाले हैं आइंदा आने वाले चंद सालों में? देखिए, हम तकरीबन, हमने जब ये एक्विजिशन हुई थी उस टाइम पे हम 5 डिफरेंट कैटेगरीज में काम करते थे। वी वर नोन फॉर रेफ्रिजरेटर्स एक्चुअली, डॉलन्स इज नोन फॉर रेफ्रिजरेटर्स। नाउ वी हैव एंटर्ड इनटू द इंटायर कुकिंग के अंदर हुड्स एंड हॉब्स और बिल्ट इन ओवंस। डिश वॉशर एक बहुत फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट है और बहुत तेजी से पॉपुलर हो रही है। हमारे पास अब आया है। हाँ, हमारे पास अब आया है और इनफैक्ट दुनिया भर में बहुत ज्यादा यूज होता है। तो एक्सपेंशन काफी, एक तो हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन की आपने शफात जो बात की वो डेफिनेटली एक वो है। उसके अलावा पाकिस्तान की पॉपुलेशन साइज जो है वो 22 करोड़ का है। उसके अंदर इस वक्त हमारी पेनिट्रेशन कम है। आपको अगर मैं बताऊं कि माइक्रोवेव ओवन जैसी प्रोडक्ट जो कि प्रोबेबली हर घर का एक इंटीग्रल पार्ट है, कुछ नहीं तो हीटिंग के लिए तो हम यूज करते ही हैं, पाकिस्तान में पेनिट्रेशन लेवल 11% है इस वक्त। तो आप सोच सकते हैं कि इस वक्त कितना बड़ा क्वांटम अवेलेबल है सिर्फ माइक्रोवेव ओवन। फिर आपकी एंटरटेनमेंट के अंदर आपके जो ये नेटफ्लिक्स और इसके बाद आने के बाद जो LED टीवीज हैं और इनके अंदर ये एक नेक्स्ट फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट है। और LED टीवीज में जो ये OTT प्लेटफॉर्म्स के आने के बाद एक और नई जरूरत पैदा हो गई है साउंड सिस्टम्स की। दैट्स करेक्ट, वेरी ट्रू। तो अब ये नई चीज है, लोग चाहते हैं इसमें नई क्वालिटी, मार्केट में इक्का दुक्का ही ब्रांड है। दैट्स वेरी ट्रू। अच्छा, एक चीज, एक फायदा भी हो कि इसकी प्राइसेस भी जैसे जैसे और मजीद वैरायटीज आ रही है, प्राइसेस भी कम हो रही है। अच्छा, अब ये बताएं, हम लोग मार्केट में तो नहीं जा सकते, आपको पता है कि कोविड का टाइम है, तो ऑनलाइन की जो सर्विसेज है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है आपके इस प्रोजेक्ट में? हमारे पास प्लेटफॉर्म तो है ही, हमारी जिसको मार्केट प्लेस बोलते हैं, हमारी वेबसाइट पे जाके कोई भी कस्टमर उसी प्राइस लेवल के ऊपर जिस पे मार्केट में मिल रही होती है उसको वहाँ पे प्राइसेस उस पर परचेज कर सकता है। इसके अलावा जो दूसरे पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स हैं, पाकिस्तान में दराज जो है वो इस वक्त सबसे पॉपुलर प्लेटफॉर्म है, मार्केट प्लेस है, उसके साथ हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं, पिछले महीने हमने शुरू कर दिया है। तो कंज्यूमर ऑनलाइन पे जाके बहुत आराम से बाय कर सकते हैं। अच्छा, बताइए, रिटर्न और रिफंड की क्या पॉलिसी? खवातीन की आदत, इन लोगों की जब अप्लायंसेस खरीदने जा रहे थे तो वो खुद उसको जब तक हाथ लगा के नहीं देखेंगी, 2-3 बार स्विच ऑन ऑफ करके नहीं देखेंगी ना, तो उनको ना तसल्ली नहीं मिलती। तो अगर कोई ऐसी चीज अप्लायंस आ जाती है, आप खरीद लेते हैं और आप कहेंगे वो हो नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रही, तो क्या हो सकता है? यूजुअली तो ये होता है, मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग इसमें एक चेंज बताऊं जो कोविड के बाद से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। हमारा भी बिल्कुल एग्जैक्टली ख्याल था कि एक रेफ्रिजरेटर जब तक कस्टमर खोल के ना देखे और उसको अच्छी तरह, जब तक ठंडी हवा आए ना उसको सुकून नहीं मिलता, तब तक वो परचेज नहीं करेगा, ठीक है ना। लेकिन ये पैटर्न बहुत तेजी से चेंज हुआ है। अब लोग ऑनलाइन पे बहुत कंफर्टेबली और कन्वीनियंटली परचेज कर रहे हैं। अगर ब्रांड की अपनी रेपुटेशन अच्छी है ना तो कस्टमर कॉन्फिडेंट फील करता है। और इसलिए हमारा जो आपने जो बात की है उसके अंदर पॉलिसी इस तरह की प्रोडक्ट में रिटर्न रिफंड की नहीं होती, बट देन आपके ऊपर रिवर्स प्रेशर ही होता है कि आप प्रोडक्ट इतनी अच्छी बनाएं कि कस्टमर आपके पास वापस आए। अच्छा, अब यहाँ पे सर कोई क्वेश्चन जाते जाते, आफ्टर सेल सर्विस में डॉलन्स कैसे स्टैंड आउट करता है अपने कॉम्पिटिटर्स? डॉलन्स अप्लायंसेस जो है, कस्टमर सर्विस जो है वो डॉलन्स की कोर स्ट्रेंथ है। और पाकिस्तान में हम तकरीबन 180 सिटीज में से ऑपरेट करते हैं और हमारा सबसे बड़ा नेटवर्क है पूरे पाकिस्तान में। और हम क्लेम करते हैं कि हम 24 घंटे के अंदर कस्टमर की जो कंप्लेन है वो रिजॉल्व कर देते हैं। और उसके लिए हमने बहुत काम किया पिछले 2-3 सालों में और माशाल्लाह वो पे बैक कर रहा है। और हम इवन जब लॉकडाउन था, जब सब कुछ बंद था पिछले साल मार्च अप्रैल में यहाँ,
तो उस टाइम पे भी हमारा कॉल सेंटर एक्टिवेटेड था 24/7 और हम घर से काम कर रहे थे। हमारे सारे कॉल सेंटर एजेंट्स अपने अपने घर से काम कर रहे थे। हम एक्टिवेटेड थे और हम कस्टमर के घरों पे सर्विस दे रहे थे। दैट्स इंटरेस्टिंग। हम उम्मीद करते हैं जी कि डॉलेंस इसी तरह आगे काम करता रहेगा और जैसे आपने खुद कहा जनाब रिलायबल है, तो जो हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन में जो मजीद चीजें आ रही हैं वो भी रिलायबल ही रहेंगी इंशाअल्लाह। और जो वो दादा इस्तेमाल करते थे तो वो पोते तक आएगी। तो जो हम चीजें इस्तेमाल करें उम्मीद करते हैं कि वो भी आगे रह जाएंगी। सर बहुत शुक्रिया Thank you हमें so much. वक्त दे